नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथी हैं जो सक्षमता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं जनरल हिंदी का वीडियो लेकर के आया हूं, जो अधिक से अधिक मैं कराऊंगा। और आप सभी को पता है कि भाई 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा, वह भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 8 नंबर का जो प्रश्न होता है अंग्रेजी का होता है। जितने भी शिक्षक साथी है ध्यान से समझे, 8 नंबर अंग्रेजी का प्रश्न पूछा जाएगा, जो काफ़ी इजी होता है, आसान होता है। लेकिन जो 22 नंबर का जो हिंदी प्रश्न पूछने वाला है, वह काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और मैं जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, बगल में घंटा है दबा लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जिससे प्रश्न डायरेक्ट टकराएंगे आपको। मुझे पता है कहाँ से प्रश्न पूछा था बीपीएससी टीआरडी 2 में, और टीआरडी 1 की बात नहीं करेंगे, उतना बेटर नहीं था। टीआरडी 2 जो था वह काफ़ी डिफ़िकल्ट था हिंदी, तो मुझे पता है। तो मैं उससे प्रश्न आपको करा दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका प्रश्न टकराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी को अधिक प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए जनरल हिंदी का। और अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए। शुरू करते हैं क्लास, क्योंकि आप लोग का समय बर्बाद मैं नहीं करूं। चलिए, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? तो जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है उसको अतिथेय कहते हैं। आपका उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीन बेर तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, पंक्ति में है क्या है भाई? तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, तो ये यमक अलंकार है। यहाँ बेर तीन बेर दो दो बार रिपीट हुआ है, तो ये यमक अलंकार दोस्तों। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का रति रति जो है उसका अस्थाई भाव कहलाता है। नहीं पारग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधियो, आगे कौन हवाल, इस पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताए। तो इसमें भाई दोहा है दोस्तों। ये क्या है? दोहा है, तो दोहा छंद आपका उत्तर होगा। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर जो हो जाएगा वह किस समास का उदाहरण है? तो पीत है अंबर जिसका, तोड़ने के बाद नहीं ना बनेगा, तो कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, कौन सी है? तो कृष्ण गीतावली जो है वह गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। अगला है कि ब्राह्मणी लिपि किस प्रकार की लिपि का विकास, ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से जो बना है वह देवनागरी लिपि बना है। क व्यंजन है, घोष की अघोष ये चीज़ बताना है। तो ये जो होता है अघोष है। क प्रथम दो लेटर जो होता है वह अघोष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निरोग में संधि है, कौन सा संधि होगा निरोग में? निह जो रोग होगा, तोड़ने के बाद निह आ जाएगा, विसर्ग संधि। अधर शब्द का अर्थ नहीं है, होगा ऊपरी होठ। बाकी आपका अधर मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष, पाताल, नीचा होता है, लेकिन ऊपरी होठ नहीं होता है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संसार का समजोड़ सार, ए इज द राइट आंसर। देशज शब्द है, कौन सा देशज शब्द है? तो लोटा जो है वह देशज है दोस्तों। प्रलय का विलोम कौन सा होगा? प्रलय का विलोम होगा सृष्टि। प्रौद्योगिकी शब्द है, तो प्रौद्योगिकी शब्द जो है वह विदेशी शब्द है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है सरासर शब्द है, सरासर शब्द क्या होगा? विदेशी शब्द है दोस्तों। अगला है का शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? सफल। इरादा होता है, इच्छा होता है, प्रयोजन होता है काश का मतलब, लेकिन सफल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को छांटना है। मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। कृधन जो होता है
लिखने का तरीका यही है, ये शुद्ध है। ब्रह्म शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? ब्रह्म शब्द का शुद्ध रूप हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट है शरणागत शब्द में निम्न में कौन सा समास है? शरणागत में उत्तर होगा शरण में आगत, तोड़ने के बाद है ना कर्ता चिन्ह आ जाता है तो तत्पुरुष समास होता है। यह काम, एक सेकेंड, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है? दोस्तों आप जो हो जाएगा वह निजवाचक है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि अण्यम नस्क का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची जो होगा दोस्तों विरक्त हो जाएगा। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य है, ये वाक्य जो होंगे अज्ञात आज्ञा सूचक है कि जाओ पूछो, ठीक है, आज्ञा दिया जा रहा है। नासिक व्यंजन जो नाक से आवाज निकलती है, म, ठीक है। कलम का स्त्रीलिंग बता दीजिए, कमल का स्त्रीलिंग, सॉरी कमल का स्त्रीलिंग जो होगा वह कमलिनी होगा। उत्तर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, और ध्यान से करना है प्रश्नों को। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता का संकलन किसकी रचना है? ये जो रचना है रेनल मारिया रिल्के का है, रेनर मारिया रिल्के का है। जहरीला शब्द का प्रत्यय बताना है, तो जहरीला का जो प्रत्यय होगा ईला, लास्ट में उपसर्ग, पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय। कृष्ण का विलोम कौन सा होगा? शुक्ल होता है। संयोग के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए, तो संयोग का संधि सम जोड़ योग, ठीक है। तलघर पद में समास कौन है? ताल का घर, इसको तोड़ने के बाद का लग गया के, ताल हो जिसका घर, तल हो जिसका घर, सबसे बेटर ये है तोड़ने पर तो कर्मधारय समास। औ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है? तो औ से जो बना शब्द है अवगत है यहाँ। नेक्स्ट है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में कौन सा है? तुरंत क्रोध करना। नेक्स्ट है अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ विकल्प निम्न में कौन सा है? अंगार पर लेटना मतलब होता है ईर्ष्या में व्यथित होना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में कौन सा है? आंखें चार होना बोले तो आमने सामने होना, तब न चार आंखें होगी। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो अनुवादक का नाम है प्रयाग कुमार शुक्ला जी। इन वाक्यों का सही क्रम लगाए, सबसे पहले कौन उसके बाद कौन, तो इसको क्रम में लगाना है। तो चलिए भाई मैं क्रम में लगा देता हूँ। सबसे पहले रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद राम तो बहुत ही मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेंगे, ठीक है। तब रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ऐसे आप सजा सकते थे। तो ये सजाने का कोई तरीका जो है ऐसे नहीं पूछना चाहिए प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? सरल वाक्य जो हो जाएगा वह रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है। सरल एवं मिश्र वाक्य पूछेगा तो वाक्य कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाया गया है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप कैसा होगा? इसको सरल में बदलना है। तो चलिए दंड से बचने के लिए वह भाग गया, हो गया सरल रूप, छोटा सा बन गया तो सरल रूप हो गया। नेक्स्ट है वह छात्र परिश्रम करेंगे जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो सरल वाक्य में होगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। उत्तर बी पर जाएगा।
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो इनका जो साक्षात्कार लेने थे रश्मि वाजपेयी, है ना, वही लिए थे। एक तो नौकरी गई और पैसे से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो मुहावरा जो होगा कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है? तो सम्राट। अगला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान बताना है। तो इनका जन्म स्थान है औराही हिंगना। नेक्स्ट है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश कौन सा है? इसमें गलत वर्ड कौन सा है? तो मैंने, मुझे होना चाहिए, ठीक है, मैंने की जगह पर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। जितने भी शिक्षक साथी हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, बगल में घंटा होगा उसको बजा लेना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा। और आपकी सक्षमता तैयारी जो है, जो 3 अटैम्प्ट बोला गया है वह 1 अटैम्प्ट में निकले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मार्केट में जितने भी सेट है सारे सेट को मैं कराऊं, ताकि आप सभी पूरे तैयार रहें और सरकार का जवाब मुँह तोड़ देना है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है। शुद्ध वाक्य नहीं, ये लड़िया क्या होता है भाई? गीत में लड़िया नहीं होता है, तो अशुद्ध वाक्य खोजना था। शुद्ध नहीं है माने अशुद्ध खोजना है। निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर आपका जाएगा पाशम। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, लेकिन पशम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताए कौन सा? ये जो ऊपर हुआ इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वरण चिन्ह बोलते हैं उसको, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में कौन है? तो इससे बना जो उपसर्ग है अभिमान है। आना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में कौन सा है? उत्तर जाएगा वंदना। आना लास्ट में आ जा रहा है ना। अगला, ये तो काफी बड़ा है, इसको छोड़ के चलेंगे। फिर सजाने वाला वही बात बोला, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डैश बनाए रखने का पूर्ण डैश किया जाए। विकल्प में सही का चयन करना है। क्या भरिएगा? उत्तर जाएगा यहाँ पे मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण और प्रयत्न किया जाए। ये आपका सबसे बेटर बी होगा। अगला है कि जो मैं ऐसा जानती रहे डैश क्याम दुख होए। दोस्तों ये एक दोहा है और इस दोहा को क्या करना है? पूरा करना है। रहे प्रीत क्याम दुख होए, है ना। नगर ढूंढरो, यहाँ ढूंढरो होगा पीटती रे प्रीत न करियो कोय, है ना। प्रीत बोले तो प्रेम नहीं करियो, क्योंकि प्रेम में ही क्या है? दुख होए। उत्तर आपका ये इज द राइट आंसर। अगला है कि विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु आवश्यक होगी। उत्तर हो जाएगा विधान। विधि का विधान बोलते हैं ना। जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, तो जैसे जैसे अंधेरा क्या होगा? फैलता गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। अगला, सूरदास नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो उन लोगों की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। इसी प्रकार का प्रश्न आता है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है ज्ञात कीजिए और आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। क्या होगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोभी शब्द का विलोम ज्ञात करें। लोभी का विलोम क्या होगा? निर्लोभी। अगला है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मिलने जाना। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ये आ रहा है।
बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए पंक्तियों में प्रयुक्त रस का सही भेद चयन करना है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपे उसका लगा, मानो हाव के जोर से सोता हुआ सागर जगा। लग रहा है क्या इसमें कि देशभक्ति क्या लिखा है? क्रोध बोले तो भाई रौद्र रूप धारण करना, तो रौद्र रस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही संधि संधि विच्छेद करे। श्रवण का संधि विच्छेद करना है। उत्तर जो जाएगा श्रौ जोड़ अन्न श्रवण। नेक्स्ट है, इसमें कहना है कि त्रुटि वाक्य को छांटकर चिन्हित करे। गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो कौन सा इसमें गलती है? तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, है ना, त्रुटि है, त्रुटि रहित है को छांटना है। सॉरी, प्रश्न देखिए ये बीपीएससी टीआरई 1 का पूछा हुआ है। TRE 1 का प्रश्न इसी प्रकार से आया था और काफी लोगों ने इसका पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर दिया, त्रुटि दिया, लेकिन इसमें बोला त्रुटि रहित, माने जिसमें गलती ना हो उसको चुनना है, मतलब सही हो उसको चुनना है। प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में इसी प्रकार के आ गया था। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये होगा सही। 87 में कौन सा सही है और आज का अंतिम प्रश्न मानेंगे इसको। 87 में जो सही जा रहा है, मैं सारी रात जगता रहा, ये सबसे सही है वाक्य। जितने भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक जितने भी है, पूर्व से शिक्षक है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिन में मैं प्रत्येक दिन 3 वीडियो उपलब्ध कराता हूं, जिसको आप देख करके काफ़ी बेटर आप रिवीजन कर सकते हैं, तैयारियां में अपना धार ला सकते हैं। जितने भी शिक्षक साथी हैं जरूर सब्सक्राइब करें और शिक्षक का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न लाऊं जिस प्रश्न से आपका हिंदी का प्रश्न टकराए और आपको पता है कि 30 नंबर का जो पूछा जाएगा वो आपके अंक में जुड़ेंगे, जिसमें 8 नंबर तो इजी पूछता है, अंग्रेजी बहुत आसान पूछता, बहुत आसान, जो नहीं भी जानता वो कर लेगा, लेकिन 22 नंबर जो है हिंदी, वह आंख से आंसू आ जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे प्रश्न का मैं एक सेट तैयार कर रहा हूं और रेगुलर करा रहा हूं। अगर आप रेगुलर करते चल रहे हैं मेरे यहाँ, तो आपको ये 22 नंबर जो है काफ़ी अच्छा तरीका से आप ला सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की बात में जब मैंने बैठा, तो ये 22 में मेरा जो नंबर आया था 19 नंबर मेरा हिंदी में आया है, जो काफ़ी डिफिकल्ट है। आप लोग एक बार उठा करके उस क्वेश्चन को देख लीजिए। 9 नंबर लाना मुश्किल हो गया था लोगों से, 9 नंबर लाना, मेरा 19 नंबर उसमें मेरा आया था दोस्तों। तो आप सभी घबराए नहीं, मैं ऐसे सेट कराऊं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो और आपका नंबर 30 में ही अच्छा उठ जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।